हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पायल चौधरी और मैं आ गई हूँ दोबारा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि एसओएल से रेगुलर में माइग्रेशन करवाना है तो वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगी। ओके, तो चलते हैं वीडियो में आगे। गाइज़, माइग्रेशन का मतलब यही होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करें, तो सबको नॉर्मल पता होगा। गाइज़, ये माइग्रेशन एसएल से रेगुलर कैसे होता है और क्यों करना है, क्या ये कंपलसरी है, या जो भी आपके क्वेश्चन है वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप एसएल स्टूडेंट हो, जैसे कि आपने कोई भी एक कोर्स लिया है जो कि आप अभी डिस्टेंस मोड से कर रहे हो, बट आप उसको रेगुलर से करके आगे इसको परस्यू करना चाहते हो, देन आपको क्या करना है, माइग्रेशन करना है आपके एसओएल से रेगुलर में। और माइग्रेशन कैसे होता है, तो गाइज़ ये जिस टाइम हमारा एडमिशन हो रहा होता है उसी टाइम माइग्रेशन के फॉर्म भी निकलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे एसओएल से रेगुलर में माइग्रेट करते हैं, वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर से एसओएल में माइग्रेट करते हैं। अब जब रेगुलर वाले बच्चे माइग्रेट करेंगे दूसरे मतलब डिस्टेंस मोड में, तो क्या होगा, रेगुलर की जो सीट्स होगी वो खाली हो जाएगी। अब वो सीट्स खाली होगी तो कोई भी कॉलेज माइग्रेशन के लिए निकालेंगे फॉर्म की, मतलब हमारे कॉलेज में सीट खाली है इस कोर्स में, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आप माइग्रेट के लिए फॉर्म वगैरह भरें, कुछ और कुछ बहुत सारे मतलब चीज़ें होती हैं वो सब करनी होती हैं। तो क्या ये सबका पॉसिबल है? तो देखो गाइज, सबका पॉसिबल तो मैं ये नहीं कह सकती, बट लोगों की चॉइस होती है कि मतलब कुछ बच्चे एसओएल में ही पढ़ना चाहते हैं, अपना जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो एसओएल से ही कंप्लीट करना चाहते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम, उनके लिए तो ये है ही नहीं वीडियो। जैसे अगर एसओएल से बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं तो एसओएल में सीट खाली हो जाएगी, और अगर लोग रेगुलर से माइग्रेट कर रहे हैं तो रेगुलर में सीट खाली हो जाएगी। तो जिसको भी रेगुलर चाहिए होता है वो माइग्रेशन फॉर्म भरो और आगे के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है माइग्रेशन का। तो गाइस देखो, अगर आपको एसओएल से माइग्रेशन करना है रेगुलर में, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके जितने भी 14 सब्जेक्ट्स हैं उन सब में आपको पास होना कंपलसरी है। अगर आप किसी भी एक में बैक आ रही है, एब्सेंट हो या फेल ऐसा शो हो रहा है, तो आप माइग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप माइग्रेशन नहीं कर सकते, तो आपका चांस चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हो गई पहली चीज़ एलिजिबिलिटी में। सेकंड, माइग्रेशन कब पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जब मर्जी तब माइग्रेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। माइग्रेशन आपका एक ही बार पॉसिबल है आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद, यानी कि आप माइग्रेशन ये नहीं कि एसओएल में आए और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया और आप माइग्रेट करना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है। माइग्रेशन के लिए आपको क्या है, फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे माइग्रेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट, और ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में चलो आपने माइग्रेशन नहीं किया, सेकंड ईयर में कर सकते हैं या थर्ड ईयर में कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। माइग्रेशन सिर्फ एक बार पॉसिबल है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद, वो भी जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद ही माइग्रेशन के फॉर्म निकलते हैं। तो गाइज़, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि माइग्रेशन के लिए कितनी सीजीपीए की नीड होती है। तो गाइज़, वैसे तो कोई यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कोई भी कॉलेज अगर सीट होती है तो वो ले लेते हैं माइग्रेशन पे, बट आप कम पास होना कंपल्सरी है। वैसे आपके जो नॉर्मल सीजीपी है वो 7.5 या फिर 7.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे तो आपको पास होना कंपल्सरी है, पास हो जाओगे तो अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे, 7.5 से ज़्यादा आ जाएगी तो आपका माइग्रेशन जो है वो 100% पॉसिबल है। बस आपको क्या करना है कि ध्यान देना है कि कब कौन से कॉलेज के माइग्रेशन के फॉर्म आ रहे हैं, ये याद रखना। आपकी रिज़ल्ट जब आ जाएगा उसी के बाद माइग्रेशन का फॉर्म निकलता है कॉलेज में। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन से कॉलेज में निकल रहा है, आपको जो भी कॉलेज पे ठीक लगे तो उसमें भर दो। उसकी कोई एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं वो लोग, और फिर आपका माइग्रेशन जो भी है वो कुछ प्रोसीजर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल कोई माइग्रेशन चल नहीं रहा है तो मैं अभी इतनी वो बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, माइग्रेशन अब चलेगा, आपका जो न्यू स्टूडेंट है अभी जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो माइग्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और जिन्होंने पहले करवा लिया होगा वो तो ठीक है, पहले मतलब जो सेकेंड ईयर वाले, अब जो सेकेंड ईयर में जा रहे होंगे उन्होंने पहले माइग्रेशन करवा लिया होगा तो वो ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मतलब कुछ को
वैसे तो डाउट नहीं होगा, बट मेरे को लगता है शायद किसी को डाउट हो कि जैसे फर्स्ट ईयर हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम माइग्रेशन करवा रहे, तो क्या हमारा एडमिशन दोबारा फर्स्ट ईयर से होगा, यानी कि हमारी जो पढ़ाई है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी सेकेंड ईयर से। तो गाइज़ आपकी पढ़ाई जो है, आपने फर्स्ट ईयर तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, अब आप माइग्रेट कर रहे हो, आपकी पढ़ाई सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगी, यानी कि आपका एडमिशन जो है वो सेकेंड ईयर में होगा। ठीक है, ये होता है। सो सभी कोर्स के स्टूडेंट्स जिनको माइग्रेट करना है नेक्स्ट ईयर, तो प्लीज़ अच्छे से अभी पढ़ लो ताकि आपकी अच्छी CGPA आ जाए, आप सब सब्जेक्ट में पास हो जाओ, और अपने इंटरनल भी अच्छे से देना। कोई भी इंटरनल छोड़ना मत, वरना उसकी वजह से भी आप फेल हो सकते हो, या माइग्रेशन के लिए आपकी मतलब बीच में रुकावट आ सकती है। तो सारी चीज़ें अच्छे से करना। ओके, सो गाइज़ इस वीडियो में बस माइग्रेशन से रिलेटेड इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जब फॉर्म निकलेगा तो मैं बता दूंगी, फ़िलहाल तो अभी कोई फॉर्म नहीं है। सारे प्रोसीजर जो माइग्रेशन एडमिशन सारे बंद हो चुके हैं अब। ठीक है, तो अब अगले साल होगा, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, सारे सब्जेक्ट में पास हो जाना, अच्छे से इंटरनल्स देना ताकि आप माइग्रेट कर सको रेगुलर में। तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी और आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर करूँगी, और हो सके तो उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।